दोस्तों, आप सबने हनुमान जी के पराक्रम, भक्ति और शक्ति की कई कथाएं सुनी होगी, लेकिन आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ था? चलिए हम बताते हैं आपको आज की हमारी वीडियो में एक कथा जो माता अंजनी, पवन देव और शिव भगवान से जुड़ी है। तो दोस्तों, ये कथा शुरू होती है माता अंजनी के पूर्व जन्म से। पूर्व जन्म में माता अंजनी देवराज इंद्र के यहाँ अप्सरा थी और उनका नाम था पुंजिकस्थला, जो बहुत ही रूपवान थी एवं चंचल स्वभाव की थी। एक दिन क्या हुआ कि एक जगह पर एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। अब जो पुंजिकस्थला थी, उन्हें लगा कि कोई वानर है, तो उन्होंने मजाक में ऐसे फल फेंक के मारे। अब फल फेंकने से क्या हुआ कि ऋषि की तपस्या भंग हो गई। तो तपस्या भंग होने से उन्हें क्रोध आया। क्रोध में उन्होंने पुंजिकस्थला को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम अगले जन्म में वानरी के रूप में प्रकट होगी, और क्या होगा कि जब तुम किसी से प्रेम करोगी तो उसे तुम्हारा वानर वाला रूप दिखाई देगा। अब ये सुनकर तो पुंजिकस्थला बहुत ही दुखी हो गई कि अब मैं क्या करूं। तो वो देवराज इंद्र के पास गई। तो देवराज इंद्र ने उन्हें इसका हल बताया कि जब तुम वहां प्रकट होगी वानरी के रूप में, तो उस जन्म में तुम्हें शिव के अवतार को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें शिव जी की तपस्या करनी पड़ेगी। तो अगले जन्म में क्या हुआ कि जो पुंजिकस्थला थी, उसने माता अंजनी के रूप में जन्म लिया और उनका विवाह हुआ किष्किंधा के राजा केसरी से। अब दूसरी तरफ अयोध्या के अंदर राजा दशरथ थे, जिनकी 3 पत्नियां थी, कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या। लेकिन फिर भी उनके कोई संतान नहीं थी, जिस बात से राजा दशरथ बहुत दुखी रहते थे। तो फिर उन्होंने एक यज्ञ करवाया, महायज्ञ, जिसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ कहा जाता है। अब इस महायज्ञ से क्या हुआ कि एक दिव्य खीर उत्पन्न हुई, जिसे महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को दिया और कहा कि आप ये खीर ले जाइए और अपनी रानियों को खिला दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ठीक है, राजा दशरथ ने ऐसा ही किया, उस खीर को ले जाकर अपनी रानियों को दे दिया। अब दूसरी तरफ उधर माता अंजनी भगवान शिव की तपस्या कर रही थी ताकि उन्हें संतान प्राप्ति हो। अब माता अंजनी की तपस्या देखकर नारद मुनि भगवान शिव के पास गए और उनसे आग्रह किया कि प्रभु, आप माता अंजनी के पुत्र के रूप में जन्म लें और एक ऐसे शक्तिशाली वानर के रूप में जन्म ले जो पृथ्वी पर धर्म की रक्षा करे। अब ये बात सुनकर भगवान शिव भी मान गए और वो माता अंजनी के पास गए और उन्हें दर्शन दिए और फिर उन्हें वरदान दिया कि वो उनके पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। अब माता अंजनी को तो वरदान मिल गया। अब उधर अयोध्या के अंदर राजा दशरथ ने जो अपनी रानियों को खीर दी थी, उसमें से माता कौशल्या अपने हिस्से की खीर खा रही थी। तभी क्या हुआ कि अग्निदेव के कहने पर पवन देव ने उस खीर का कुछ हिस्सा वहां से उड़ाकर और जैसे तैसे माता अंजनी तक पहुंचा दिया, और माता अंजनी ने भी उसे शिव जी का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। और फिर उसी की वजह से माता अंजनी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जिसे आगे चलकर हनुमान नाम से जाना गया। और हनुमान जी तो इतने बलशाली थे, इतने शक्तिशाली थे कि जब वो बचपन में छोटे से थे, तभी उन्होंने सूर्यदेव को एक लाल फल समझकर निगल लिया था, और इसी वजह से सब देवता परेशान हो गए कि अब हम क्या करें। और वो देवराज इंद्र के पास गए और देवराज इंद्र ने भी उन पर वज्र से, अपने वज्र से प्रहार किया, जिसके कारण हनुमान जी की ठोड़ी पर चोट लगी, और इसी वजह से उन्हें हनु यानी कि जिसकी ठोड़ी क्षतिग्रस्त हो, हनुमान कहा गया। तो दोस्तों, ये थी हनुमान जी के जन्म की कथा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलता हूँ आपसे एक नई कथा के साथ। जय श्री राम।